हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब पांचों पार्ट अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही कंसेप्ट के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, आप समझिएगा। और बस बहुत क्वेश्चन यदि आप समझ गए, सही से आप पढ़ना समझ गए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सीख पाएंगे बहुत ही आसान भाषा में सारा सब कुछ। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। इसमें दो भाग हैं, एक भाग तो नियत है छात्रावास का, एक भाग नियत नहीं है। दूसरा किस प्रकार है वो आप देखिएगा। एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आपको बताना है। मैं आपको बहुत ही कंसेप्ट के साथ बताने वाला हूँ, देखिएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग तो नियत है। तो मैंने माना नियत भाग है, माना नियत भाग बराबर x, ओके। और दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग क्या, शेष भाग क्या है, शेष भाग मैंने बाई मान लिया, ओके। मैंने माना शेष भाग बाई। अब आपको बताया गया है कि एक भाग जो है कि एक छात्र ए जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब साफ है कि एक भाग तो नियत है तो 100 नियत हो गया, प्लस जो नियत भाग नहीं है बाई, तो उसने 20 दिन भोजन किया तो 20 बाई बराबर कितना, 1000। क्योंकि उसे एक की ये वाला भाग तो नियत है और ये वाला नियत नहीं है। जब उसने 20 दिन भोजन किया तो उसे 1000 रुपये देने पड़े। ये समीकरण बनकर तैयार हो गया एक। दूसरा एक प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त, ओके। प्रथम शर्त आप बहुत ही बारीकी से, छोटी छोटी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। अब द्वितीय शर्त क्या है आप देखिएगा। द्वितीय शर्त में क्या बताया गया है। द्वितीय शर्त में आपसे कहा गया है कि जब एक छात्र 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन, तो उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो x वाला भाग तो नियत ही रहेगा और दूसरा छात्र उसने 26 दिन भोजन किया तो 26 भाई, क्योंकि ये वाला भाग नियत नहीं है तो उसे कितने रुपये अदा करने पड़े, 1180। अब ये समीकरण मेरे दोनों बन के हो गए तैयार। अब आपको क्या करना है, आपको ये समीकरण 1 और समीकरण 2 विलोपन विधि से आप हल कर लीजिएगा। मैं इसको विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ, विलोपन विधि आप कोई विधि से हल कर सकते हैं। मुझे विलोपन विधि ज़्यादा अच्छी लगी और आसान लगी तो मैं इसी से हल करता हूँ, ओके। क्या है, x + 20y बराबर 1000। उम्मीद है सारे दोस्त समझ रहे होंगे एकदम अच्छे से। तो x + 26y बराबर 1180, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब देखो विलोपन विधि से किस टाइप से हल करते हैं, इसी टाइप से तो करते हैं ना। अब देखो ये x है, ये माइनस हो जाएगा प्लस वाला, ये प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, ये p प्लस तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए वाला कट गया भाई, 26 से 20 चला गया तो माइनस का 6 ही तो बचा, 6y बराबर। अब 1000 रुपये चले गए जब 1180 से तो कितना बचा, 180 ही तो बचा भाई। उम्मीद है 180 ही बचा होगा सारे बच्चों का, वो भी माइनस का, क्योंकि 1180 माइनस के हैं प्लस के हैं, तो माइनस से माइनस कट गया। तो 6y बराबर क्या बचा, 180। तो y बराबर यदि मैं निकालूँ तो 180, y जो गुणे में होता है बराबर के उस तरफ बटे में जाएगा। 6 × 18, मतलब साफ है y बराबर 30 मुझे प्राप्त हो गया। यदि मैं y का मान समीकरण 1 में रखता हूँ, y का मान 1 में, ओके दोस्तों, मैंने y का मान समीकरण 1 में कर दिया फिल। जब मैं फिल करूँगा तो क्या रहने वाला है, समीकरण 1 x + 20y बराबर 1000। भाई y का मान मुझे क्या मिला, 30 मिला ना, तो y की जगह पे मैं 30 फिल कर दूंगा। तो x + 20 × 30 बराबर 1000। उम्मीद है सारे दोस्त समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। x + 30 दूना 60, ये कितना हो गया, 600 हो गया बराबर 1000। तो x बराबर कितना होगा, 1000 तो रहेगा ही, ये बराबर के उस तरफ जाएगा, 600 तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 1000 से 600 चला गया तो कितना बचा, 400।
तो x बराबर 400 मुझे प्राप्त हो गया। अब आपसे क्या कहा गया है कि आपको दोनों मान बताने कि नियत भाड़ा क्या रहने वाला है और अतिरिक्त भाड़ा क्या है। ये वाला भाड़ा जो नियत x का मुझे कितना प्राप्त हुआ 400, तो नियत भाड़ा है वो 400 रुपये तो लगेगा सभी पे। ओके, अब शेष भाग जो y वाला है ये वाला, ये एक दिन का भाड़ा है, एक दिन का, तो 30 रुपये एक दिन का आ गया प्रतिदिन का। ओके, यदि आपने 10 दिन भोजन किया तो आपको 300 रुपये अदा करने पड़ेंगे, यदि आपने 20 दिन भोजन किया तो आपको 600। बस इसी टाइप से है। आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद सारे दोस्त समझ गए होंगे। एकदम आसान है, बहुत ही आसान है, समझने वाले हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सारे लोग समझने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट ये लिखा हुआ है आपके सामने उपस्थित, देखिएगा मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, आपके लिए नीचे एकदम लिख के आ रहा होगा, देख लीजिएगा। क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न आपको बतानी है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, इस टाइप के मैं क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आया या आप उस क्लास में उपस्थित नहीं थे तो आप सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही कंसेप्ट के साथ, तो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब देखिएगा, बहुत ही लाजवाब है, एकदम रेडी है आपके सामने। आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है बताइए, कि एक भिन्न है वो 1 बटा कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। मैंने माना कोई भिन्न है, माना कोई भिन्न x/y है। आपको ये बात पता है कि अंश इसमें कौन सा होता है, हर कौन सा होता है। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये होती है अंश, और नीचे वाली जो वैल्यू है ये वाली होती है हर। उम्मीद है सारे दोस्त समझ गए होंगे। अब आपसे कहा गया है कि इस 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है 1/3, तो x/y बराबर मैं 1/3 कर लेता हूँ। आप समझिएगा, 1/3 मैंने कर लिया। ओके, अब आपसे क्या कहा गया कि 1/3 कब होती, जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है। ये वाला अंश है x, ये वाला, यदि मैं यहाँ से 1 घटा दूँ तो ये 1/3 हो जाती है। अब सही है ना। अब देखो, इसका मल्टीप्लाई करा दो, इसका मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना हो गया 3x - 3 बराबर y, तो हो गया 3x - y बराबर, ये बराबर को उस तरफ 3 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये समीकरण बन के तैयार हो गया मेरा 1। उम्मीद है सारे दोस्त इसी प्रकार से कर रहे होंगे, इसी प्रकार से करना है आपको। ये वाला प्रथम शर्त में बताया गया था, प्रथम शर्त। ओके, अब द्वितीय शर्त में क्या है, अब देखिएगा द्वितीय शर्त यहाँ पे करूँ, इधर करता हूँ द्वितीय शर्त में क्या बताया गया है कि कोई भिन्न जो है तो कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो मैंने देखा कि x/y मैंने भिन्न मानी हुई थी, ये 1/4 हो जाती है। 1/4 कब होती है, जब इसके हम हर में 8 जोड़ देते हैं। तो हर यही तो है, तो इसमें मैंने 8 जोड़ दिया, अभी 1/4 हो गई। बस ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बस इसका इस टाइप से मल्टीप्लाई करा दें, बस ये कितना हो गया 4x बराबर, ये हो गया। जब 1 की गुणा इसमें होगी तो y + 8 ही रहेगा कि नहीं रहेगा। ये अब y इधर आएगा तो 4x - y बराबर 8, ये समीकरण हो गया 2। अब मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से करता हूँ हल। विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। आप कोई भी से हल कर सकते हैं विलोपन विधि। यदि आपको विलोपन विधि अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, समीकरण 1 ये वाला रहने वाला, समीकरण 2 ये वाला। समीकरण है 3x - y बराबर 3, तो 3x - y बराबर 3, ये वाला समीकरण 1 है। समीकरण दूसरा ये वाला है 4x - y बराबर 8, ये समीकरण 2। इसको किस टाइप से हल करते हैं, यदि मैं x का मान काटूं तो x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए दोनों जगह। यदि मैं y को काटूं तो y का मान बराबर होना चाहिए, बराबर ना हो तो आपको करना होगा। यहाँ पर देखो y है दोनों जगह, तो कट जाएगा, लेकिन चिन्ह परिवर्तन करना होगा क्योंकि माइनस है। लेकिन कटेगा कब, जब माइनस प्लस होगा। ओके, ये वाला प्लस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस हो जाएगा। देखो ये माइनस ये प्लस का हो गया, ये कट गए, ये 4 से 3 चला गया तो माइनस का x बचा बराबर, ये माइनस के 8 प्लस के 3 तो माइनस का 5 बचा, माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या मिल गया मुझे 5, x बराबर 5 मिल गया। यदि मैं x का मान समीकरण 1 में फिल कर दूं या 2 में फिल कर दूं तो मुझे y का मान प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ x का मान 1 में। ओके, समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3, x का मान मुझे 5 मिला, x की जगह पर मैं 5 फिल कर दूंगा 5, ये हो जाएगा 3 × 5 माइनस y बराबर 3, ये हो गया 3 × 5 15 - y बराबर 3,
ये बाई उस तरफ जाएगा, 3 इस तरफ आएगा, तो 15 माइनस 3 बराबर बाई, 15 से 3 चला गया 12, तो बाई बराबर 12, बाई बराबर 12 मिला, एक्स बराबर 5। तो आपसे पूछा गया तो वो भिन्न कौन सी, मैंने भिन्न कौन सी मानी थी, एक्स बटे बाई, तो एक्स की जगह पर क्या रख दूँ 5, ये वाला 5 हो गया, अब बाई की जगह पर 12, तो भिन्न वो 5/12 है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट है। यदि समझ में आया हो तो एस लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है दोस्तों, मैं 3 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट आपके सामने उपस्थित है, करिएगा हल। बहुत ही आसान है, मैं भाषा को रहा हूँ, आप अपनी बुक्स में पढ़ लीजिएगा। देखिए कि इसने एक टेस्ट में 40% अंक अर्जित किए, अर्जित का मतलब होता है उसने प्राप्त किए। ओके, 40 अंक प्राप्त किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यह 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल प्रश्न पूछे गए हैं कितने हैं? एकदम आसान है, बहुत ही आसान। मैं आपको बहुत ही कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ। ओके, यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सीख पाएंगे। अब देखिए बहुत ही आसान है, आप कहेंगे वाह भैया मजा आ गया एकदम। ओके, अब देखिए क्या बताया गया है। देखो इसने एक टेस्ट में 40% अंक प्राप्त, मैंने माना सही प्रश्न कितने हैं, माना सही प्रश्न x मान लिए, माना गलत प्रश्न बराबर y। अब बताया गया है, क्या बताया गया है कि देखिए कि उत्तर जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई तो उसे 40 अंक मिले। उसने जब सही कितने किया 3, तो सही के लिए मैंने क्या माना x, तो 3x प्लस, ये प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त। ओके, बताया गया है कि जब उसने 3 उत्तर सही किए 3 प्रश्न तो मैंने 3x हो गया, गलत के लिए मैंने y माना। और जब उसने गलत किया कितना माइनस, हाँ एक गलत उत्तर के लिए सॉरी एक मिनट तो पढ़ रहे हैं दोबारा। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, मतलब गलत के लिए 1 काटा गया तो 3x, अब गलत के लिए 1 काटा गया तो 1 बाई, तो बाई रहेगा, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए 40। ओके, ये समीकरण मेरा बनकर तैयार हो गया। एक ये द्वितीय शर्त क्या कह रही है, द्वितीय शर्त आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया है। द्वितीय शर्त एकदम इस टाइप से क्वेश्चन आपको एक मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मिलने वाला है तो है, आप समझ लीजिएगा, बहुत ही कंसेप्ट बढ़िया है। हाँ, दूसरा शर्त क्या बताया गया कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। भाई सही यदि वो करता तो सही के लिए मैंने माना 4 सही करता तो 4x हो गया माइनस, यदि वो गलत कितने करता 2x तो उसे कितने 2y, क्योंकि गलत के लिए मैंने बाई माना है ना, तो गलत करता 2y तो उसे कितने अंक मिलते 50। ओके, अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2 बराबर कितना हो गया 50, ये कट गया, ये बचा 25, ये कितना बचा 2x माइनस बाई बराबर 25। ये समीकरण बनकर तैयार हो गया दूसरा। ये वाला समीकरण 1 बनकर तैयार हो गया 1, ये वाला समीकरण बनकर तैयार हो गया 2। यदि मैं समीकरण 1 और 2 को कर दूं सॉल्व विलोपन विधि से, ओके विलोपन विधि से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, विलोपन विधि। इसमें क्या है आप देख लीजिएगा, बहुत ही देखो ऐसा है, यदि आप ये फॉर्म बनाना सीख गए समीकरण तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ करने वाले हैं। आप थोड़ी भाषा लैंग्वेज सही से पढ़िएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सीख जाएंगे। देखिए मैंने मान लिया कि सही प्रश्न x है और गलत प्रश्न मैंने y मान लिए। बताया कि जब उसने 3 प्रश्न सही किए और 1 प्रश्न गलत किया तो उसे 40% अंक मिले। जब उसने 4 प्रश्न सही किए और 2 प्रश्न गलत किए तो उसे 50 अंक मिले। इसी प्रकार से मैंने दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए एक व्यवस्था विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करनी है। ओके, मैं कर रहा हूँ सॉल्व। ये समीकरण 3x माइनस y बराबर 40, ये समीकरण 1 है। समीकरण दूसरा है 2x माइनस y बराबर 25, ये समीकरण 2 है। इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ, ये वाला माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ये वाला कट गया, 3 से 2 चला गया, बचा x बराबर 40 से 25 चला 15 बचा। समीकरण x का मान मिल गया। x का मान मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, x का मान 1 में रखने पर
समीकरण एक ये वाला है, 3x माइनस वाई बराबर 40। एक्स की जगह पर 15 फिल कर दूँ, इसकी जगह पर 15, कितना हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 40। 15 दिया 45, 45 माइनस वाई बराबर 40। ये वाई उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 40 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस टाइप से आप देखिएगा 45 माइनस का 40 बराबर वाई। 45 40 चलेगा, कितना बचा 5, तो वाई बराबर 5, एक्स बराबर 15। अब देखिएगा माना सही प्रश्न कितने हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आई 15, तो उसने सही कितने किए 15 प्रश्न, तो उसने सही कर दिए और गलत उसने कितने किए 5 प्रश्न उसने गलत कर दिए। अब आपसे पूछा क्या गया है कि आखिर टोटल प्रश्न थे कितने, बस बात तो यही है ना। तो टोटल प्रश्न मैंने माना एक्स सही, गलत कितने वाई। यदि मैं एक्स प्लस वाई कर दूं तो मुझे टोटल प्रश्न पता चल जाएंगे ना। अब एक्स प्लस वाई कितना, एक्स बराबर कितना है 15, तो 15 प्लस वाई बराबर कितना है 5, तो 5, 15 5 कितना हो गया 20। एकदम करेक्ट रहने वाले हैं 20, बड़ा बड़ा आप लिख लीजिएगा। 20 प्रश्न है उस एग्जाम में टोटल, एकदम करेक्ट है। यदि समझ में आया हो तो आप लिख दीजिएगा यस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है, आप इसी तरह से सब क्वेश्चन देखने वाले हैं, सब एकदम A to Z। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट आपके सामने उपस्थित है, हल करिएगा। क्या है आप पढ़िएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल आपको ज्ञात करनी है। अब आप देखिएगा क्या है क्वेश्चन, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे कहा गया है कि कोई स्थान ए है, एक स्थान बी है। ये स्थान हो गया एक ए, ये हो गया बी। आपसे कहा गया है कि एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है, ए से चल दी, और दूसरी कार है बी से भी चलना प्रारंभ करती है, वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। वो भी दिशा एक सेम है ना, तो यहाँ तक गई। और बताया गया कि 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो यहाँ तो मिलना तय है नहीं, मिलेंगी कहाँ पर, यहाँ पर मिलेंगी ना, क्योंकि जब एक ही दिशा में चल रही है। दूरी 100 किलोमीटर ये वाली है 100, ये दूरी है 100 किलोमीटर है 100। लेकिन एक कार है वो ए से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार है वो बी से चलना प्रारंभ करती है सेम दिशा में। ये यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर 5 घंटे बाद। ये मिलना पॉइंट ये वाला है, ठीक है, 5 घंटे बाद। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है पढ़िएगा कि ये यदि वे विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे के पश्चात मिलती। यदि वो विपरीत दिशा में चलती, यही दूरी जो है वो ए और बी वाली दूरी, ए और बी की दूरी, यदि विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे, यदि ये वाली कार इधर चलती और ये वाली कार इधर चलती तो ये 1 घंटे के बाद मिल जाती है। मान लीजिए मिलने का पॉइंट ये वाला है, तो 1 घंटे बाद मिल जाती है, 1 घंटे बाद। अगर इस टाइप से चलेंगे तो 5 घंटे बाद मिलेंगी। अब आप देखिएगा क्या है, हाँ क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब मैं मान रहा हूँ कि आपसे दोनों कारों की चाल पूछी गई है। मैंने मान लिया, मैं मान रहा हूँ, मैंने माना, डायग्राम ऊपर मैंने बना दिया है, ठीक है। मैं माना ए से चली कार की चाल बराबर एक्स। मैंने माना बाई से चली, सॉरी बी से चली, बी से चली कार की चाल बाई, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो कार ए से चली थी उसकी चाल है एक्स और जो बी से चली थी उसकी चाल है बाई। अब आपसे क्या कहा गया है कि दोनों कारें चलती हैं एक्स से और सॉरी ए से चलती है और दूसरी कार वो बी से चलती है सेम दिशा में, तो 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। जब 5 घंटे बाद मिलती हैं तो ये भी तो 5 घंटा चलेगी और ये भी 5 घंटा चलेगी। भाई दोनों कारें 5 घंटा चलेंगी ना, क्योंकि 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि एक्स 5 घंटा चली तो बाई भी तो 5 घंटा चलेगी। यदि ए 1 घंटा चली तो बी भी 5 घंटा चलेगी। तो कोई कार है ए से चली, वो 5 घंटे में कितनी चली भाई,
ए से चली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ही तो होगी चाल, तो 5 घंटे में 5x चल जाएगी। तो ये 5 घंटे में 5x चल गई। ये प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। ये 5x चल गई तो बाई जो है ये वाली, ये भी 5 बाई चलेगी। टोटल दूरी कितनी है 100। अब कैसे मैंने बताया, अब आप कहोगे कि ये आपने माइनस प्लस क्यों किया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि x किलो ये दूरी है, उसने 5 किलोमीटर सॉरी x क्या बात है, माना ए की चाल ए से चली गई कार की चाल, जो कार यहाँ से चली है उसकी चाल है x किलोमीटर, और ये 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो ये 5 घंटे में 5x चल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। और जो b से चलेगी वो भी तो 5 घंटे में ही चलेगी यहाँ तक। तो ये 5 बाई हो गया। ये माइनस क्यों मैंने लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ से दूरी ये वाली काउंट नहीं करनी है, मुझे दूरी इतनी काउंट करनी है, ये वाली। यदि आप समझिएगा, जो ए दूरी है ए वाली, ए से कोई कार चली है वो यहाँ तक गई 5 घंटे में, अब बी से कोई कार चली है वो यहाँ तक गई 5 घंटे में। यदि मैं बी वाली चाल घटा दूँ एक्स वाली ए वाले से, तो आपको पता है इतनी चाल घट जाएगी, ये वाली बचेगी कितनी, ये वाली। जब ये वाली बचेगी तो उसके लिए मुझे मैंने 5x से 5 बाई घटा दिया, तो मुझे ये वाली चाल दूरी जो 100 किलोमीटर मुझे पता चल गई कि 100 किलोमीटर है। अब मैं इसको सॉल्व करूं, समीकरण मेरा बनकर तैयार हो गया 1। अब मैं समीकरण 2 कैसे बनाऊंगा, समीकरण 2 द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, देखिए, यदि वे विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि वो दोनों विपरीत दिशा में चले, विपरीत का मतलब है वो एक कार इधर से चले, दूसरी कार इधर से चले, तो कितने समय मिलती हैं, बताया गया कि 1 घंटे में मिलती हैं। विपरीत का मतलब एक दूसरे की तरफ, हम इधर से जा रहे हैं, कोई उधर से आ रहा, हम दोनों लोग मिलेंगे, तो मिलने का मतलब क्या हुआ, जुड़ेंगे, दोनों लोग जुड़ेंगे। यदि x प्लस बाई x किलोमीटर प्रति घंटा, बाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें ऐड कर दूं तो ये कितने समय में मिलते हैं भाई, बात यही तो है। देखो x प्लस बाई, ये दोनों यदि मैं ऐड कर लूँ, ये x किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी दूरी हो जाएगी, फिर भी दूरी 100 किलोमीटर ही होगी। ये समीकरण मेरा बन के तैयार हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को मैं सॉल्व कर लूँ, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ओके। समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस 5 वाई बराबर 100। यदि मैं यहाँ से 5 से भाग दे दूँ 5 से, चलो आप इस टाइप से कर लीजिएगा, 5x प्लस 5 बाई 5x माइनस 5 बाई बराबर 100। ये x प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब आप देखिएगा, यदि मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूँ, यहाँ 5 से गुणा कर दूँ, ये कितना हो गया, 5x माइनस 5 बाई बराबर 100, ये पहला समीकरण। यहाँ से 5 से गुणा करूँगा, ये हो जाएगा 5x माइनस प्लस 5 बाई बराबर 100 पंचे 500, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो ये वाला 22 बाई कट गया, ये कितना 5 5 10x हो गया, 10x बराबर कितना हो गया 600, 500 और 100 600, तो x बराबर कितना हो गया 600 बटे 10, 0 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 60 मिल गया। यदि मैं x का मान समीकरण 1 में फिल कर दूं, x का मान 1 में, समीकरण 1 क्या है, ये वाला है ना, ये वाला कितना है 5x माइनस 5 बाई बराबर 100, x की जगह पर 60 फिल कर दूं 60, तो 5 इंटू 60 माइनस 5 बाई बराबर 100, 56 30 हो गया 300 माइनस 5 बाई बराबर 100, ये 300 100 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 5 बाई उधर हो जाएगा प्लस का, 300 से 100 चलेगा, कितना बचा 200 बराबर 5 बाई। यदि मैं बाई बराबर निकालूँ तो 200, अब 5 बटे में जाएगा, 5 चक्कू 20, तो बाई बराबर 40। अब क्या है, x बराबर 60 आ गया, तो बाई बराबर 40। मैंने क्या माना हुआ था, मैंने माना ए से चली गई कार की चाल x, तो x बराबर क्या है, जो ए से चली थी उसकी चाल थी 60 किलोमीटर, ओके। और जो बी से चली थी उस कार की चाल थी 40 किलोमीटर, ओके। 60 40 एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। यदि समझ में ना आया हो आपके, तो आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, 100% आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ।
थोड़ा आप माइंड ओपन करके बैठिएगा, समझ में आने वाला है, क्यों नहीं आएगा भाई, एकदम आसान तो है ना। इसके बाद केवल एक क्वेश्चन बचा है, मैं आपको वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त समझ रहे होंगे। और हाँ प्लीज़ दोस्तों, अभी तक जिस भाई ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ अब तो कर ही दो भाई। कब करोगे, अब नहीं करोगे भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो होने वाले हैं। अब भी नहीं करोगे तो कब होगा भाई। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही आपकी पहचान है, मेरी पहचान है।